Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about an Indian writer Shri Aurobindo. As you know about it is related to the Indian literature. So let's talk about this. श्री औरबिंदो इनका जन्म हुआ 1872 में एंड इनकी डेथ हुई 1950 में. प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता एंड डेथ इन पौंडीचेरी. ये जो है ये इंडियन फिलोसोफर हैं, योगी हैं, गुरु हैं, पोइट हैं, नेशनलिस्ट हैं. अब बात ये है कि ये है तो इंडिया में पैदा हुए, इंडियन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, पोइट्री के बारे में बात करते हैं, राइटर हैं. लेकिन इनकी जो एजुकेशन है वो हुई इंग्लैंड में ये गए थे अपने एजुकेशन के लिए. वहाँ पर ये इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद ये वापस इंडिया में आए और इंडिया में आकर इन्होंने बहुत सारे काम किए और एंड में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दिया और योगी. ये अभी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे. आइए जानते हैं. ही ज्वाइंड इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. जब वो वापस आए अपनी पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से इंडिया वापस आए तो उन्होंने आकर इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो चल रही थी लड़ाई उसमें पार्टिसिपेट किया. अब क्योंकि इनका टाइम पीरियड हमने आपको बताया 1872 से 1950, तो उस टाइम पर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था इंडिया में, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया. ही वॉज अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर. अब ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर कैसे बने इसके बारे में हम बताएंगे आपको. अभी देखिए, ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. इन 1892 ही केम बैक टू इंडिया एंड टर्निंग टू हिज नेटिव इंडियन कल्चर. अब वो गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, लेकिन वो वापस आए जब 1892 में तो उन्होंने वापस आकर अपना इंडियन कल्चर ही अपनाया. कहते हैं ना कि विदेश में रहकर भी अपने कल्चर को नहीं भूले, तो सेम यही था यहाँ पर कि बाहर से चीज़ें तो सीखी ही लेकिन आकर उन्होंने अपने वापस इंडियन कल्चर की तरफ ही ध्यान दिया. ही स्टडीड अबाउट योगा एंड इंडियन लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, पाली एंड अदर्स. After that he took part in freedom movement. Thing is, he studied yoga. Here yoga does not mean कि नॉर्मल योगा जो योगिक क्रियाएं करते हैं वो वाला योगा नहीं है. कौन सा योगा है अभी बताएंगे हम आगे, कि इन्होंने अपनी पोइट्री में जो योगा वर्ड का यूज़ किया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. सो फिलहाल के लिए याद रखिए, ही स्टडीड अबाउट योगा एंड इंडियन लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, पाली एंड अदर्स. आफ्टर दैट ही टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट, उसमें पार्टिसिपेट किया. ही वेंट टू पौंडीचेरी वेयर ही डेवलप्स द इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी. ये पौंडीचेरी गए, वहाँ पर इनका स्पिरिचुअलिटी में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जिसके बाद वहाँ पर आश्रम भी बना. जो पहला आश्रम है वो स्टार्ट हुआ श्री औरबिंदो के नाम से इन 1926 में, क्योंकि इनके बहुत सारे डिसाइपल बन गए थे. जिस तरीके से ये योगा की, मोक्ष की, इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की जब ये शिक्षा देते थे तो इनके डिसाइपल बन गए थे जो इनके फॉलोवर्स थे, जिसके बाद ही एक आश्रम बनाया गया 1926 में. फिलोसोफर, योगी, प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिस्ट मूवमेंट में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है. इनका नाम बहुत ही फेमस है. जर्नलिस्ट भी थे और पोइट का काम भी इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किया. पोइट्री जो है वो इनकी डिवाइन है. ये पोइट्री के बारे में कैसी थिंकिंग रखते हैं कि पोइट्री डिवाइन है, स्पिरिचुअल है और बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस है. हमारी इंटेलिजेंस से परे है, हमारे इंटेलिजेंस के आगे जाकर भी कोई चीज़ होती है ना, वो है ये पोइट्री. डिवाइन है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है. वो कहते हैं कि जब भी हम एक तरह से भगवान से बात करते हैं, और जो पोइट्री होती है वो इस तरीके की होती है कि जब हम भगवान से बात करते हैं तो वो बातें हम उसमें लिख रहे होते हैं. कहने का इनका तात्पर्य ये है, डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी से. इनका जो पोइटिक करियर है वो स्टार्ट हुआ 1890 से 1950 में, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अदर वर्क किए, जैसे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. इसके अलावा जो अदर वर्क है जैसे कि जर्नलिस्ट या एज अ राइटर, जो इनकी पहले की जो पोइट्री थी या पहले के जो प्लेज हैं वो लिखे गए. लेकिन जो पोइट्री का टाइम पीरियड मानेंगे हम वो 1890 से लेकर इनकी डेथ तक 1950 तक.
His earlier poetry is sensuous and romantic. Later poetry reveals him as a prophet and seer poet. जो पहले की पोइट्री थी वो रोमांटिक थी और डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड थी, लेकिन जो बाद की पोइट्री है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की, योगा की, इसी तरीके की बात करती है. On one side we have romantic poetry and Victorian poetry, and on the other side we have yogic और spiritual kind of poetry by Aurobindo. अब ये जो है एक टाइम पीरियड जो चल रहा था वहाँ पर रोमांटिक पोइट्री थी इस टाइम पर, जो आप इसके टाइम पीरियड की तरफ ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पर तो रोमांटिक पोइट्री चल रही थी और दूसरी तरफ विक्टोरियन पोइट्री भी स्टार्ट हो गई थी रोमांटिक के बाद. लेकिन जो यहाँ पर इंडिया की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में एक अलग ही तरीके की पोइट्री डेवलप हुई जो कि औरोबिंदो ने स्टार्ट की, जो है योगिक और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड. Throughout his life, he worked in different fields like teaching, journalism, politics, yoga, philosophy and poetry. इस तरह से इन्होंने अलग अलग फील्ड में अपनी पूरी लाइफ में काम किया, जैसे कि टीचिंग में भी, जर्नलिज्म में भी, पॉलिटिक्स, योगा, फिलोसफी एंड ऑल्सो इन पोइट्री. He used English with spiritual viewpoint. इंग्लिश का यूज़ किया, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जो है इंग्लिश कल्चर का यूज़ तो किया, उसे समझा तो सही, लेकिन आकर वापस इंग्लिश का यूज़ किया स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से. ही रोट सम न्यूज़पेपर लाइक वंदे मातरम, कर्मयोगिन, धर्मा, आर्या, इस तरीके के इन्होंने न्यूज़पेपर में भी काम किया न्यूज़पेपर के लिए. He wrote collected poems and plays. After that he became famous and he wrote past and present in 1946. इन्होंने जो है अपनी कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज एक बुक लिखी, जिसके बाद ही ये फेमस हुए. उससे पहले ये इनका नाम इतना जाना माना नहीं था, लेकिन जो ये कलेक्टेड पोएम्स और प्लेज लिखे इसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गए. उसके बाद इन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और साथ में कुछ ऐसी पोइट्री भी लिखी जो कि क्रिटिसिज्म के अंडर आती हैं. जैसे अब लास्ट पोएम्स हैं ये 1952, मोर पोएम्स 1950, सावित्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम रिटन बाय श्री अरबिंदो, सावित्री. मेन सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ श्री अरबिंदोज पोइटिक थ्योरी विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रिटिसिज्म वर्क आर, ये जो कुछ पोइट्री हैं जो क्रिटिसिज्म वर्क के अंडर आती हैं वो है द फ्यूचर पोइट्री, लेटर्स एंड हिज टॉक्स विद डिसाइपल्स. कौन सी हैं जो क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग आती हैं, तो वो है फ्यूचर पोइट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट सावित्री, और फ्यूचर पोइट्री बहुत फेमस है जो कि श्री अरबिंदो ने लिखी है. इसके अलावा उनके लेटर्स और उनकी बातचीत जो उन्होंने अपने डिसाइपल से की है, अपने शिष्य से की है. He said that poetry of future will embodied 5 things: truth, beauty, delight, life and spirit. वो कहते हैं कि जो फ्यूचर पोइट्री है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, 5 चीज़ों की हार्मनी से, 5 चीज़ों के तालमेल से. वो है ट्रुथ, ब्यूटी, डिलाइट, लाइफ एंड स्पिरिट. द फ्यूचर पोइट्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में आती है फ्यूचर पोइट्री. एसेस, बट ये जो है ओरिजिनली ये क्या था, ये एसे थे जो कि पब्लिश हुए आर्या न्यूज़पेपर में फ्रॉम 1917 से 1920. वॉज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक इन 1953. 1953 में ये एक बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई द फ्यूचर पोइट्री. इससे पहले ये जो है एसेस थे जो कि आर्या जो न्यूज़पेपर हमने अभी आपको बताया था उसमें पब्लिश होते थे एसेस के रूप में 1917 से 1920 में. He said that poetry is something which combines the insight on the past, the self-questioning of the present and the vision of the future. So इनका कहने का मतलब ये है कि जो पोइट्री है वो इंसाइट है पास्ट की, और क्वेश्चन है प्रेजेंट को लेकर, और विज़न है फ्यूचर का. सो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, पोइट्री जो है वो डिवाइन है, स्पिरिचुअल है. द फ्यूचर पोइट्री इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ श्री अरबिंदोज अर्ली लाइफ. जो फ्यूचर पोइट्री है वो क्या दर्शाती है, श्री अरबिंदो की अर्ली लाइफ के बारे में. ही रोट अबाउट वर्ड्सवर्थ, शैली, चौसर एंड अदर ऑथर्स दैट श्री अरबिंदो रेड. जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अलग अलग ऑथर्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग राइटर के बारे में पढ़ा, वो उन्होंने अपनी फ्यूचर पोइट्री में पोइट्री के ऊपर लिखा कि पोइट्री किस तरह की होनी चाहिए.
First published in a monthly review Arya in 32 installments between December 1917 and July 1920. अभी हमने आपको बताया कि फ्यूचर पोइट्री जो है एसेस के रूप में पब्लिश होती थी आर्या में 1917 से 1920 के बीच में. In 1953, Arya text of future poetry was brought out as a book. 1953 में जो फ्यूचर पोइट्री है एक बुक के रूप में ली गई, पब्लिश हुई 1953 में. He comes as a creator of new Vedic and Upanishadic age. ये जो है एक क्रिएटर ऑफ न्यू वैदिक और उपनिषदिक एज के रूप में हमारे सामने आए, क्रिएटर के रूप में. अब ये कैसे? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये जो है एक टाइम पर रोमांटिक पोइट्री चल रही थी, उसके बाद विक्टोरियन पोइट्री का समय था इंग्लैंड में. तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर किसकी तरफ ध्यान दिया जाने लगा? स्पिरिचुअलिटी की तरफ. तो ये जो है एक नया ही कॉन्सेप्ट लेकर सामने आए स्पिरिचुअलिटी का, योगा का. और इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है? क्रिएटर ऑफ न्यू वैदिक एंड उपनिषदिक एज का क्रिएटर हम इन्हें कह सकते हैं. यूज्ड वैदिक ट्रेडिशन पर्टिकुलरली इन सावित्री. दिस इज द फ्यूचर पोइट्री, पोइट्री ऑफ परफेक्शन. जिस तरह का इन्होंने सावित्री में वैदिक ट्रेडिशन के बारे में यूज़ किया है, या फिर जिस तरह से इन्होंने वेदों की इम्पोर्टेंस बताई है सावित्री में, उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द फ्यूचर पोइट्री, पोइट्री ऑफ परफेक्शन. अब है कि लाइफ डिवाइन, जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो है लाइफ डिवाइन. पोइट्री है ये लाइफ और डेथ और मोक्ष के ऊपर बताई गई है, लेकिन मोक्ष को लेकर इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है. ये एंशियंट के जो एंशियंट माइथोलॉजी है इंडियंस की, ये मोक्ष जो है वो किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जाकर संन्यास लेना एंड ऑल दैट, कि अपनी घर गृहस्थी से मुक्त होना. लेकिन इन्होंने मोक्ष का कॉन्सेप्ट अलग ही बताया है जो कि एंशियंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. वो मोक्ष का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि मोक्ष का मतलब इनके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि जाकर संन्यास ले लेना या अपने घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त हो जाना, लाइफ डेथ के. इनका कहने का मतलब है कि मोक्ष वो है अगर आप सभी के बीच में रहते हुए संसारिक सुखों को, दुखों को, सबका जो है अपने अंदर फील करते हैं, सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, उसका मतलब समझ पाते हैं, दैट इज़ मोक्ष. ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्याग देना, नहीं. जब आप संसारिक बंधनों से मुक्त होकर लाइफ का मतलब समझकर लाइफ जी रहे हो, सबके साथ चल रहे हो, लाइफ जी रहे हो, लेकिन स्टिल आपको पता है लाइफ का मतलब, आप अपने अंदर के फियर को, अपने अंदर के दुख को, हर एक चीज़ से फिर भी मुक्त हो अंदर से और लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, तो वो है इनके अकॉर्डिंग मोक्ष. मदर इनकी एक अलग पोयम है जो कि योगा के बारे में बात करती है. अब ये योगा कौन सा है? हमने पहले आपको बताया था योगा से रिलेटेड बात है इसमें, कि ये जो है योगा की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर योगा है कौन सा? ये योगा योगिक क्रियाओं वाला योगा नहीं है. ये योगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कि स्पिरिचुअल चीज़ों की बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हासिल की जा सकती है, मोक्ष किस तरह हासिल किया जा सकता है, लाइफ और डेथ क्या है, जन्म मृत्यु है क्या, उसे अच्छे से समझना, वो सब योगा. इनके कुछ प्लेज हैं, हीरो एंड द नेम्स, एरिक, टाइगर एंड द डियर, रोडोगिन. सो अगर श्री अरबिंदो के बारे में इन शॉर्ट में समझा जाए तो ये जो है स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं अपनी पोइट्री में. जो फ्यूचर पोइट्री है इनकी वो क्रिटिसिज्म के ऊपर लिखी गई है, क्रिटिसिज्म की कैटेगरी के अंडर आती है, क्योंकि फ्यूचर पोइट्री में इन्होंने पोइट्री के बारे में बताया कि पोइट्री किस तरह से होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. इसी तरह से लाइफ डिवाइन, मदर और सावित्री इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं. और इसके अलावा कुछ प्लेज भी इन्होंने लिखे, जैसे कि हीरो एंड द नेम्स, एरिक, टाइगर एंड द डियर, रोडोगिन. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो श्री अरबिंदो है, ये अपनी एजुकेशन तो इन्होंने इंग्लैंड में ली, लेकिन आकर अपने कल्चर को नहीं भूले. आकर ये वापस अपने नेटिव कल्चर, इंडियन कल्चर की तरफ इन्होंने ध्यान दिया. यहाँ तक कि इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी अपना हाथ आगे बढ़ाया. और उसके अलावा जो है इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दिया. अपने जो है पोइट्री जो लिखी वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, स्पिरिचुअल चीज़ों की बात करती है, डिवाइन चीज़ों की बात करती है इनकी पोइट्री. सो दिस इज़ ऑल अबाउट श्री अरबिंदो.
और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सबके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट Shri Aurobindo. If you guys understand, like this video, share it and subscribe it. Thank you.